नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति। दोस्तों, ठीक ही कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। ऐसे ही अपनी राह खुद बनाई है आज के हमारे खास कार्यक्रम की खास मेहमान सुतपा जी ने। नमस्ते कीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुतपा जी एक बिजनेस वुमेन हैं और खुद अपनी पहचान बनाई है, अपने दम पर अपना नाम बनाया है। सबसे पहले आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुतपा, आप बिजनेस वुमेन हैं, कैसे आपको ख्याल आया कि हाँ आपको बिजनेस वर्ल्ड में ही आना है? क्योंकि अब भी वो समय नहीं आया है जब लड़कियां जो हैं वो बिजनेस में बेधड़क कदम रख लेती हैं। बिजनेस में आने से पहले मैं कहाँ थी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। मैं बेसिकली रांची की ही हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई रांची से ही की है। फिर 2007 में मैं मस्कट चली गई। अच्छा। मस्कट ओमान का कैपिटल है। वहाँ मैंने अपने करियर की शुरुआत की एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन से। करियर की शुरुआत में मैंने वहीं से उड़ान तय कर लिया। वो एक अलग ही दुनिया है। एयरलाइन इंडस्ट्री अपने आप में एक अलग दुनिया है। अक्सर हम कहते हैं कि ऐसा काम करो कि आप अपनी परचम लहरा सको, आसमान को छू सको, और एयरलाइन में जो काम करते हमारे लिए आसमानी सेकंड होम होता है। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। 14 साल की मेरी जर्नी रही एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ, और 14 साल मैं मस्कट में ही थी। और बिज़नेस वर्ल्ड में आने का ख्याल जैसे ही 10-11 साल हो गए, पैसे कमा लिए, एक्सपोजर मिल गया, देश दुनिया घूम लिया, वैसे तो इसका कोई अंत नहीं है। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर किसी से सीखते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ अपना करना है। पैसे उसमें भी कमाया, बट मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें सब कुछ मैं ओन करके बोल सकूं कि ये मेरा है। वहाँ से ही वो सोच आया, जिसके कारण बहुत सारे एक्सप्लोर किए हमने कि कौन से लाइन में जाऊँ तो जहाँ पे मैं अच्छे से फ्लरिश कर सकती हूँ। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने बिज़नेस में कदम रखने से पहले, जहाँ मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया, उससे पहले मैंने कोई और शुरू करने की सोच ही नहीं थी। एजुकेशन लाइन में सोचा कि अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं। फैशन लाइन में सोचा, रिसर्च किया। बिल्कुल, बिना रिसर्च के आप बिज़नेस में कदम नहीं रख सकते हैं। फाइनली फिर मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया, और रेस्टोरेंट शुरू करने का एक बहुत पॉजिटिव मेरे लिए क्यों है फैक्टर बताना चाहूँगी। क्योंकि मैं एयरलाइन में जस्ट बिकॉज मेरी करियर की शुरुआत शुरू से अंत तक रही, प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ पे मैंने कस्टमर से ही डील किया है। दैट्स अ फुल फ्लेजेड कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री। तो मुझे पता है कस्टमर से कैसे बात करना है, कस्टमर को सर्व कैसे करना है, उनको सेटिस्फैक्शन कैसे देना है। तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ था, जिसको मैं अपने ही रेस्टोरेंट को चलाने के लिए लगा सकती थी। और ड्यूरिंग माय करियर इन एविएशन हम अक्सर फूड टेस्टिंग, ड्रिंक्स टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें की कोर्स हमें करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके कारण अगेन उसमें भी एक्सपीरियंस हम गेन कर लेते हैं, जिसको मैंने अपने रेस्टोरेंट में लगाया कि फूड को कैसे पेश करना है, गार्निशिंग कैसे करना है, डिज़ाइनिंग कैसे करना है, किस तरीके से उसको और खूबसूरत बना के प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए स्ट्रेंथ है, जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस वर्ल्ड में अगर कदम रख रही हूँ तो मैं रेस्टोरेंट खोलूँ। अच्छा, आपको ये ख्याल नहीं आया कि एक देश से दूसरे देश जाना, क्यों ना मैं अपने ही देश का एयरलाइन का चयन करूं, या फिर पेरेंट्स जो है उन्होंने ये कहा हो कि मत जाओ, यहीं रहो? क्योंकि जनरली पेरेंट्स जो होते हैं वो घबराते हैं एक कहने में कि लड़की है, बाहर जाएगी अकेली, कैसे रहेगी, कैसे मैनेज करेगी। बिल्कुल तो सही बात है। रहा आप पर कि नहीं, सहयोग रहा कि नहीं, जाओ बेटा हम तुम्हारे साथ हैं? इस मामले में मैं काफ़ी लकी रही, क्योंकि आज भी
जब मैं 15 साल पहले गई तब की तो बात बिल्कुल अलग थी। ये सोच आज भी हम पेरेंट्स में देखते हैं कि सर्टन रूल्स हम लड़कों के लिए रखते हैं और सर्टन रूल्स लड़कियों के लिए। एक ही घर में लेकिन अलग अलग रूल्स हम बनाते हैं। लेकिन इस मामले में मैं काफ़ी लकी थी, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया मुझे, और मुझे एक दृढ़ विश्वास था अपने ऊपर, एक कॉन्फिडेंस था कि मैं इस लाइन में अगर जाऊंगी मैं अच्छा करूंगी। और उसी कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर जो विश्वास है, उसी विश्वास से मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। और वहाँ से मेरे माता पिता दोनों ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोग नहीं थे घर में ही या फिर आसपास जान पहचान में जिन्होंने इस पे सवाल नहीं उठाए। बिल्कुल उठाए। सवाल उठाने वाले कम नहीं है और कभी भी नहीं कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो करना चाहते हैं उस पे आप रोक डाल दो। जब तक आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली जो आपके लिए मायने रखते हैं वो आपके सपोर्ट में है, तो आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब तक अपने ऊपर भरोसा पूरी तरह कर सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर पीछे नहीं हटना है। जब आप गई, नया देश, नए लोग, नया काम, सब कुछ नया, और उस सब कुछ नए को अपना लेना, और जो वहाँ के लोग हैं उनको भी इस बात को अपनाना कि कोई आया है बाहर से जो अब इस काम का हिस्सा है। कितनी मुश्किलें आई आपको उस वक्त? कैसे डील किया आपने नए लोगों से, नए काम से? जी, पहली बात तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। अगर ज़िंदगी में बदलाव नहीं रहा तो फिर मज़ा ख़त्म हो गया। और दूसरी बात यह है कि चूँकि वो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है तो वहाँ पे बहुत सारे देश से लड़कियाँ आके काम कर रही हैं। तो इट्स अ मल्टी कल्चरल, मल्टी नेशनल कंपनी जहाँ पे सिर्फ इंडिया के ही नहीं, ग्लोबली पूरे दुनिया भर से लड़कियाँ आके काम कर रही हैं। तो वो एक हमारे लिए सीखने का ज़रिया था, क्योंकि आप अलग अलग कल्चर के बारे में सीखे। मैंने अलग अलग भाषाएं सीखी। अलग हमारे यहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज हो सकता है ऑफेंसिव हो, बुरा लगे, वो किसी देश में उसको गले लगा लेते हैं। तो इसी को कल्चरल डिफरेंस कहते हैं। तो मैं एक ऐसे इंडस्ट्री से थी जहाँ पे मैं एक दिन में 500 लोगों से मिलती थी, और अलग अलग दिन में अलग अलग मेरी टीम मेंबर्स होती थी। नए लोग होते थे, नए डेस्टिनेशन होती थी, नए एक्सपोजर होता था। जब मैं नए जगह पे जाती थी उसकी एक्सपीरियंस को लेना और उससे कुछ सीख के फिर अपने घर वापस आना एक अलग मज़ा था। जहाँ तक मुश्किलों की बात है, नया देश है, जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो ही मुश्किल आती है, राइट? या फिर अपने घर से पड़ोसी के घर में ही जाते हैं तो फिर चीज़ें बदल जाती है। तो मुश्किलें तो थी, बट मुश्किलों को ओवरकम करते 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 एक समय ऐसा आया जब वो सारे लोग भी अपने हो गए, वो जगह भी अपनी हो गई, और काम करते करते बहुत मज़ा आने लगा। कितनी उपलब्धियां मिली आपको वहाँ पर जाके? लगता है ना कि इंडिया से जाकर दूसरे देश में इंडिया का नाम रोशन करना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं अपने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हाँ, रांची से होके जब आज के डेट में फिर भी हम अवेयरनेस क्रिएट करने में सफल हो रहे हैं कि एविएशन भी एक इंडस्ट्री है। अदरवाइज जब भी आप एक बच्चे का करियर जब चूज़ करने का टाइम आता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, एयरलाइन हो या फैशन वर्ल्ड हो, या फिर ये सारी जो ग्लैमरस इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ जाने के लिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एनकरेज करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये चीज़ें बदल रही हैं। मैंने तो 15 साल पहले इसमें बदलाव देखा है और अपने में बदलाव लाया है, तो उसी जज्बे के साथ मैं वहाँ चली गई। अगर मैं आपको अपना पहला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बताऊं, जो फ़्लाइट मैंने दिल्ली से मस्कट के लिए ली थी, क्योंकि रांची से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। रांची से मैं दिल्ली गई और दिल्ली से मस्कट। जब मैं लैंड कर रही थी तो मैंने अपने बाएं देखा, दाएं देखा, सिर्फ पहाड़, और वो भी हरियाली वाली पहाड़ नहीं। और मैं ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ ग्रीनरी है, और वहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान है और पहाड़ भी है। वो भी लगता है कि
बंजर पहाड़ है। तो मुझे पहला ही जो, और वो एक्सपीरियंस मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ कि जैसे ही मैं लैंड कर रही हूँ और मुझे दोनों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, मैंने कहा यहाँ लोग रहते कहाँ हैं। तो वो अलग ही एक फील था, और वो फील अभी भी दिलो दिमाग में बसा हुआ है। वो दृश्य जब मैं अगर अपने में बैठती हूँ अकेले में, वो हमेशा मेरे नज़रों के सामने रहता है कि वो पहला जो मैं लैंड कर रही थी। बट धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया, वहाँ के लोग इतनी ज़्यादा हम्बल हैं, इतने वेलकमिंग हैं, और इतने सारे देश के लोग ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं कि लोग बहुत ही वेलकमिंग है वहाँ पे। आपको कभी भी फील नहीं होने दिया, मुझे कभी भी फील नहीं होने दिया कि मैं दूसरे देश से आके वहाँ पे थी। सी डिफरेंसेस तो हर जगह रहते हैं, बस उन डिफरेंसेस को ओवरकम करना ही जिंदगी का नाम है। अपना लेने का जो स्वभाव है बिल्कुल, इंसानों का, कि हाँ हम लोग एक दूसरे को अपना लेते हैं। बिल्कुल। सब कुछ हो गया, एयरलाइंस में काम कर लिया, वहाँ के लोगों से भी जान पहचान हो गई, फिर कब लगा कि हाँ अब अपने देश लौटना चाहिए, कुछ करना चाहिए? कुछ करना चाहिए। तो काफ़ी टाइम से ख्याल था कि मुझे कुछ अपना करना है, और 2019 की बात है, और जैसे कि हर साल घर एक बार आते हैं छुट्टियों में, तो मैं वापस आई इंडिया, और छुट्टियों में ही वही 10, 12, 15 दिन की जो छुट्टी होती है, घर वालों से मिलते ही समय बीत जाता था, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, और उसी बीच फिर लेकिन मैंने मन में ठाना था कि इस बार कुछ ना कुछ तो एक न्यू मैं फाउंडेशन गढ़ के ही जाऊंगी। तो उसी दौरान अगर मैं आपको उस दिन का भी बात बताऊं, जिस दिन मेरी 10, साढ़े 10 बजे की फ़्लाइट थी वापस मस्कट की, और सुबह 7:30, 8 बजे करीब मैंने अग्रीमेंट साइन किया कि इस जगह मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँगी। तो था कि करके ही जाना है, ताकि आगे की जो स्टेप्स है वो मैं वहाँ से भी मॉनिटर कर सकती हूँ, यहाँ जो घर वाले हैं मैं उनके द्वारा भी करवा सकती हूँ, लेकिन जो पहला स्टेप है, पहला इनिशिएटिव है, वो लेना बहुत ज़रूरी था। तो वो मैंने ठान लिया था, और उसी दृढ़ता के साथ मैंने वो किया, और फिर मैं वापस। किस साल आपकी वापसी हुई? मैं वापस पूरी तरह इंडिया आई 2020 के एंड ऑफ 2020। 2020 के एंड में जी। तो 2020 में हम सब जान रहे हैं कि कोविड महामारी से कोई भी अछूता नहीं रहा। ये एक ऐसा वक्त था मैं कोविड अभी गया नहीं है, लेकिन हम लोग याद नहीं करना चाहते उस दौर को, लेकिन उस दौर ने बहुत कुछ सिखाया भी है हमें। आप ऐसे समय में आई जब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने हाथ पीछे कर रहे थे। उस समय एक नए बिजनेस में हाथ आगे बढ़ाना, कदम आगे बढ़ाना और इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की। कैसे ये रिस्क लिया आपने? मैं बिजनेस वुमन के साथ साथ एक लाइफ कोच भी हूँ। तो लाइफ कोच होने के नाते मैं बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया तो उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। आप अगर सिर्फ उम्मीद रखेंगे कि आपकी झोली भरते जाए, सक्सेस मिलता जाए, लेकिन आप कोई रिस्क नहीं लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लाइफ ऐसे नहीं चलती। तो रिस्क, और बिजनेस में उतरना मतलब ही रिस्क लेना है, राइट। 2019 में जैसा कि मैंने बताया, जब मैंने जगह फाइनलाइज किया, जो कि लालपुर चौक में एक मॉल है, वहाँ के 3rd फ्लोर पे है, फाइनलाइज करके मैं चली गई, और उसके बाद इंटीरियर वगैरह के काम शुरुआत हो गए। स्टाफ्स हायरिंग में मैंने ध्यान दिया, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक रेस्टोरेंट रन करने के लिए। और चूँकि मेरा रेस्टोरेंट एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ये एक ऑस्ट्रेलिया की ब्रांड है, जिसके कारण मुझे स्टाफ्स की ट्रेनिंग भी एक ट्रेनर है उनको बुला के ही करवाना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वो सब कुछ कोविड दौर में हुआ। कोविड दौर में हुआ, और ऐसा हुआ कि जो ट्रेनर है उनको फिलीपींस से आना था। वो लेडी आई रांची, और उसके 10 से 12 दिन में ही लॉकडाउन घोषित हो गया। तो 1 महीने की जो ट्रेनिंग है, स्टाफ ट्रेनिंग, वो 3 महीने तक एक्सटेंड हो गया, क्योंकि वो जा नहीं सकती थी। तो बहुत चैलेंजेस तो बहुत थे, और थे क्या बोलूँगी, चैलेंजेस अभी भी बहुत हैं और आगे भी रहेंगे। पर धीरे धीरे चैलेंजेस, डिफरेंट चैलेंजेस आते रहे। पुराने जो चैलेंजेस थे उनको मैंने ओवरकम कर लिया है,
और नए नए कुछ आगे भी दिख रहे हैं कि हाँ इन सारी चीज़ों का भी मुझे फेस करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं प्रिपेयर्ड हूँ। महामारी किसी को बिना छुए नहीं गया है और मुझे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने अपने बिज़नेस में अपना हार्ड अर्नड जो मनी है वो लगाया था। अगर आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड दे दूं तो कहीं से भी दूर दूर तक कोई बिज़नेस में नहीं रहा है, तो जिसके कारण ऐसा नहीं है कि कुछ बैकअप है कि अगर मैं कहीं से मेरा डाउनफॉल हो गया तो देयर समबडी टू सपोर्ट मी, ऐसा कहीं से नहीं है। तो जो है मेरा कमाया हुआ है। लेकिन बिज़नेस में आने से पहले, जैसा कि प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एटलीस्ट 6 महीने से साल भर, इनफैक्ट कोविड के दौरान वो 2 साल हो गया, कि आप अपना एक पूंजी रख के चले, एक बैकअप तैयार करके चले, एक प्लान बी रख के चले, तभी आप जाके उससे कोप अप कर पाएंगे। तो वही मैंने भी किया, जिसके कारण शायद 2-2.5 साल मैं अभी भी कोविड से लड़ भी ली, आगे भी निकल गई और अभी भी टिकी हुई हूँ। अच्छा, जितने स्टाफ आपने रखे हैं तो उनसे डील करना बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए अभी भी, क्योंकि हर किसी के अपने सपने होते हैं, हर कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो आपके स्टाफ, आपने जितने भी एम्प्लॉय रखे हैं, उनके सपनों को फुलफिल करना अपने सपनों के साथ साथ, ये बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल तो है, बट इसमें एक ऐसा सेटिस्फैक्शन है ना जो कि शायद मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम नौकरी में रहते हैं, हमें बस ये रहता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करें, अपने काम को अच्छे से पूरा करें, अपने आप को प्रूव करें। जब हम नौकरी में थे, क्योंकि मैंने नौकरी भी किया है, और अंत में महीने के जिस डेट पे भी सैलरी आनी होती है, फ़ोन पे हमेशा नज़र टिका रहता है कि कब क्रेडिट हो गया सैलरी, राइट। वो एक अलग दौर है। पर यहाँ क्या होता है, मैं ओन करती हूँ अपनी चीज़ को, आई एम द बॉस। तो मैं अपने साथ साथ अगर दूसरों को भी खुशी दे पा रही हूँ, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात, इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाली बात तो दूसरी हो ही नहीं सकती है। लेकिन रेस्टोरेंट लाइन में अगेन चैलेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं, क्या होता है ना, स्टाफ्स को अपना बना के भी रखना है। उनको कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि उनके काम के मुताबिक उनको सैलरी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हर किसी को पता रहता है मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। उस चीज़ को भी बैलेंस करना है, साथ में उनको रोक के भी रखना है, अपना बना के भी रखना है, और उनको ये विश्वास दिलाना है कि मेरे साथ मैं अगर ग्रो करूँगी तो वो भी ग्रो करेंगे। और मेरे बिजनेस को सिर्फ मैं अपना नहीं, वो अपना बोल सके, उनको भरोसा दिलाना, उनको वो भरोसा अपना है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अपना होते हुए भी, सब कुछ ओन करते हुए भी, मैं अपने काम को डेलीगेट करूँ। डेलीगेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर मैं चाहूँगी कि मैं हर चीज़ अपने से कर लूँ, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन दूसरे को भी ये जिम्मेदारी देना कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, इससे क्या होगा, मेरा काम भी हुआ, मेरा भार भी कम हो गया, साथ ही साथ उनको ये लगा कि मैंने इनके लिए कुछ किया। प्लस उनमें ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, जिम्मेदारी लेने वाली जो फैक्टर है, वो भी बढ़ गया। तो ऐसे आप अपने आप को सिर्फ एम्पावर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को भी एम्पावर कर रहे हैं। मार्केट में बहुत कंपटीशन है अभी, तो हर फील्ड में आपके कोई ना कोई कंपटीटर आपके सामने खड़े होते हैं। जिस रेस्टोरेंट को आपने खोला है, तो मार्केट में, क्योंकि फूडी लोगों की कमी नहीं है, तो लोग हर दिन नया टेस्ट खोजते हैं। कैसे आपका रेस्टोरेंट बाकी लोगों से अलग है, बजट में है? क्योंकि अब हर कोई जाना चाहता है, चाहे वो निम्न वर्ग से हो, मध्यम वर्गीय हो, या हाई क्लास, हाई सोसाइटी से बिलोंग करता हो, सब लोग बाहर जाके कुछ नया टेस्ट करना चाहते हैं। बहुत रेस्टोरेंट है मार्केट में, क्यों आपका ही रेस्टोरेंट लोग चुनेंगे, या फिर ऐसा क्या खास है आपके रेस्टोरेंट? मेरा रेस्टोरेंट जो है, ये मैं कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूँगी कि ये क्यों खास है और क्यों मैं किसी और रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर नहीं करती और कंपटीशन नहीं करती। पहला तो हम अपने रेस्टोरेंट में बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ऑयल फ्री है खाना।
दूसरी बात है, ऐसे में भी हमें हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए, अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बट कोविड के बाद और ज़्यादा हो गया है। हमारा किचन जो है ये ओपन किचन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा, जिसके कारण हाइजीन, क्लीनलीनेस का 100%, इनफैक्ट मैं बोलूँगी 200% ध्यान रखना पड़ता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि हम अपने रेस्टोरेंट में कोई बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बर्तन की बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। ये डायरेक्टली जो बैटर हम लाते हैं वो बैटर हम अपने हॉट प्लेट्स में डालते हैं, हॉट प्लेट से फिलिंग्स वगैरह डाल के आपके प्लेट में सर्व हो जाता है और आपके सामने परोस दिया जाता है। तो ये सारी और भी बहुत है, बट ये मेन यूएसपीज है, मेजर चीज़ है जो मुझे और रेस्टोरेंट से अलग करता है। साथ ही साथ मैं इकलौती रेस्टोरेंट हूँ जो क्रेप्स, वॉफल्स, पैनकेक्स, स्पेशली क्रेप्स जो सर्व करते हैं शहर में, ऑथेंटिक क्रेप्स राधा मैं बोलना चाहूँगी, ओरिजिनल टेस्ट वाले। और शहर तो छोड़िए, पूरे झारखंड स्टेट में मैं इकलौती हूँ, पूरे भारत देश में ये चौथा है। तो ये अभी भी बहुत नया कॉन्सेप्ट है। लोगों को अगर क्रेप खाना होगा तो मेरे रेस्टोरेंट के अलावे दूसरा जगह नहीं होगा शहर में जहाँ वो जाके क्रेप्स खा सकते हैं। रिसेंटली मैंने अपने किचन को एक्सपैंड भी किया है, यहाँ के टेस्ट बड्स को समझते हुए, जानते हुए। 1 साल 1.5 साल से मैं अपने फ्रेंच कुजीन रेस्टोरेंट को ही चला रही थी, बट 1 मई मैंने अपना रेस्टोरेंट को एक्सपैंड भी किया। पैसे से पैसा बनता है, जैसा कहते हैं हम हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप में। तो उसमें मैंने चाइनीज़ कुजीन और कॉन्टिनेंटल और इंडियन भी डाल दिया है, जिसके कारण अभी मेरे रेस्टोरेंट का पहले जैसे पूरा ओपन था, अभी आधा ओपन हो गया है और पार्शली क्लोज्ड किचन हो गया। पर जो मेरा क्रेप्स का रेस्टोरेंट है, जो फ्रेंच कुजीन का रेस्टोरेंट है, वो अभी भी ओपन किचन है। तो आप जब आओगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कैसे खाना बन रहा है और आपको क्या परोसा जा रहा है। अच्छा, जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं आपसे इंस्पायर्ड होके या बिजनेस से इंस्पायर्ड होके, तो क्या 5 पॉजिटिव पॉइंट्स उनके लिए हो सकते हैं, 5-6 कुछ नेगेटिव पॉइंट्स उनके लिए हो सकते हैं जो शुरू करना चाहते हैं? पूंजी की कमी है, सपने देख रहे हैं लेकिन कैसे शुरू करें ये नहीं पता है, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज तो मैं बिल्कुल देना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे कंपटीशन और कंपेयर करने की। तो कंपैरिजन, जैसा कि मैं बता रही थी, एज अ कोच मैं बहुत सारी ना चीज़ें कोचिंग वाली जो चीज़ें ना अपने बिजनेस में वो लगाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऐसा है कि कंपैरिजन कभी भी किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ही नहीं करना चाहिए, ना ऊपर वाले से ना नीचे वाले से। ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। आप जितना कुछ भी अब तक हासिल किए हैं आपको लगे कि ये बहुत कम है, और नीचे वाले से भी नहीं, क्योंकि फिर आप एक फॉल्स ईगो में चले जाएंगे कि वो तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो एटलीस्ट इतना कर लिया। तो हमें दोनों चीज़ में कंपेयर नहीं करना है। जहाँ तक बात है कंपटीशन की, हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब मैं एक रेस्टोरेंट चला रही हूँ और 10 रेस्टोरेंट मेरी एरिया में है या फिर हज़ारों रेस्टोरेंट पूरे शहर में है, हम एक दूसरे को अगर जानते हैं, हमें ये तरीका सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं आगे बढ़ने में। मैं खुद भी आगे बढ़ूं क्योंकि मैंने अपनी कमाई लगाई है, आपको भी आगे बढ़ने में मदद करूं क्योंकि आपने भी अपनी कमाई लगाई है। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ मैं आगे बढ़ते रहूं, अगले का ना चले। सबने अपने अपने तरीके से, सबकी अपनी अपनी जर्नी रही होगी, अपने अपने चैलेंजेस, और सबने कुछ ना कुछ फेस किया है ज़िंदगी में, तब जाके एक मुकाम पे वो पहुंचते हैं। तो क्यों ना हम लोग एकजुट होके, जितने भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए, जिस तरीके से भी, छोटी मदद हो या बड़ी मदद हो या जैसे भी हो, कंपटीशन की भावना को छोड़कर एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि जो आउटपुट है वो और बेहतर हो, सबका बेहतर हो। और क्यों ना हम ऐसा सोचे कि हम अपने शहर को कुछ नया दे रहे हैं। अब जैसे मैं ही अपने रेस्टोरेंट को जब लेके आई, मैं चाहती तो जो स्टेपल फूड है या फिर जो चला आ रहा है, चाइनीज़ हो गया या इंडियन फूड हो गया, मैं वो रेस्टोरेंट भी खोल सकती थी। बिल्कुल। क्यों मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग
रेस्टोरेंट खोलूं, जो कि मेरे लिए एक और चैलेंजिंग था। लोगों को पहले समझाना पड़ा कि ये खाना है क्या, फिर उनको टेस्ट करवाना पड़ा, फिर थर्ड हो गया कि अगर अच्छा लगा तो फिर वो दोबारा आएंगे। अगर मैं नॉर्मल खाना खोलती तो वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं रहता। सभी जानते हैं तो कि ये नया कॉन्सेप्ट आप चाहती हैं कि लोगों तक जाए, और बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि आपको ये मैंने लगता है अगर कि बाहर से भी आपको मदद, जैसे झारखंड गवर्नमेंट से या झारखंड के जो लोग हैं वो भी आपको कहीं से हेल्प करें, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड जो है वो और ग्रो करेगा, एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। बाहर से जो लोग आएंगे वो झारखंड का स्वाद तो लेंगे ही, लेकिन अगर वो बाहर का स्वाद लेना चाहते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर बहुत जगह में, जब मैं एयरलाइन में थी तो सिर्फ मस्कट में ही नहीं, देश विदेश बहुत जगह में मैंने क्रैब्स ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना जो मुझे अच्छा लगा मेरे रांची वासियों को वही दिया जाए, है ना। उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब बाहर जाते हैं तो अच्छी बात है, बट क्यों ना अपने ही शहर में कुछ ऐसा हो जो उन्हें बाहर का मज़ा लेने का मौका मिले। और झारखंड एक टूरिस्ट प्लेस है, बस प्रमोशन की ज़रूरत है। और आगे इन फ्यूचर डाउन द लाइन अगर 5 साल 10 साल की बात करें, इनफैक्ट बहुत, वो शायद मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, और भी कम में ऐसा होगा कि ऐसा देखा जाएगा कि यहाँ पे बहुत बाहर के टूरिस्ट आएंगे। तो हम क्यों ना उनके लिए कुछ, बिल्कुल उनके लिए उनके जैसा कुछ होगा, उनके लिए नया कुछ होगा। थैंक यू सुतापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और सबसे बड़ी बात एक मैसेज देने के लिए कि जो लड़कियां इंस्पायर्ड होके बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखना चाहती हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, कैसे वो बिजनेस वर्ल्ड में आएँ और अपना नाम कमाएं, क्योंकि लड़कियों को भी ज़रूरत है अपने सपनों को पूरा करने की। इसलिए सपने देखना मत छोड़िए, सपने ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके सपने आपके सपनों के साथ साथ दूसरों के सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। इसलिए सपने ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए और उन्हें पूरा भी कीजिए। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। सुतापा जी और मुझे दोनों को दीजिए नमस्ते।